देखो, आज हम करने जा रहे हैं नीचे के दियासलाई के कट्ठियों का पैटर्न। देखो और लिखो। तो पहले वाला है नंबर घर 1 और दूसरा है 2। तो ऊपर के दियासलाई से तैयार पैटर्न की संख्या है। घर का नंबर है 1 और उसमें दियासलाई की कट्ठियों की संख्या कितना है गिनकर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7। दूसरा में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दूसरे में दिया हुआ है 12। इधर मत ध्यान दो, ठीक है। और तीसरा में कितना है हमको गिनकर देखना है। यह घर खाली था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो 17 तीसरे में। तो यहाँ पर बोला नहीं गया है 4 5 6 या 7 और उससे ज़्यादा घर की संख्या कितना होगा। तो ये थोड़ा सा जनरल इंटेलिजेंस के टाइप की है पैटर्न की संख्या। तो इसे एक फॉर्मूले के थ्रू हम याद कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, पहले देखो जो पहले वाला घर हो चुका है, मतलब 1 घर 2 3 4 3 तक दिया हुआ है। पहले में था 7, दूसरे में था 12, तीसरे में कितना था 17 आया है। तो पहले दिया हुआ था 7 और 12। तो हमें देखना है 7 और 12 इनके बीच की दूरी कितनी है। इसके बीच की दूरी है 5। आए समझ में। अब हमें मानना है, मान लो दियासलाई की संख्या है 1। पहले वाले और दूसरे वाले जो घर के काठियों की संख्या में 5 का अंतर है, ठीक है। तो 1 से 5 का गुणा कर दिया जाए। अब पहले वाले और दूसरे वाले घर की संख्या के बीच की अंतर 5 है और पहले वाले घर के काठियों की संख्या है 7। तो 7 और ये दोनों बीच की दूरियों की अंतर कितना है 2, ठीक है। तो +2 आए समझ में। 7 और 12 की बीच के अंतर है 5 और 7 पहले वाले घर की, और जो बीच के अंतर की जो अंतर है वो है 2। तो 5x + 2। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये जो पैटर्न दिया हुआ है बुक में इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 5x + 2 की पैटर्न मतलब 1 से काठियों की संख्या, पहला घर दूसरे का अंतर 5, प्रथम और अंतर के बीच की दूरी है 2, तो +2। अब कैसे करें, 5x, ठीक है, +2। मान लो एक एक करके घर हम जा रहे हैं, ठीक है। 4 घर का नंबर कितना है 4। तो 5x मतलब मान लिया गया है, तो 4 की हम मान लेते हैं 4 × 4 + 2। 4 से 5 को गुना करने से कितना आता है 20 +2 कितना आता है बेटा 22। तो 4 नंबर घर की दियासलाई काठियों की संख्या कितना होगा 22, ठीक है। हो गया 4 की। अब आते हैं 5वां में कितना है 5। x का मान हम क्या लिखेंगे, कितना घर की संख्या है 5। तो 5 × 5 + 2 कितना आता है 5 5 मिलके मतलब 5 × 5 25 +2 कितना आता है 27। तो हम लिख देते हैं 27। घर का संख्या कितना है 6। तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से 5 × 6 + 2, 5 × 6 कितना आता है 30 +2 कितना आता है 32। तो हम लिख देते हैं 32। 7वां घर की संख्या कितना है, देखो एक ही फॉर्मूले के हिसाब से 5 × 7 + 2, तो 35 + 2 कितना आता है 37, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 7वां घर की संख्या काठियों की 37। तो इसी पैटर्न के हिसाब से मतलब फॉर्मूला को याद रखते हुए हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न का 2A पेज का नंबर कितना है 84, बनाकर देखिए 6.1 हो गया। दूसरा जो है एक ट्रापेजियम की संख्या के हिसाब से दिया गया है। ठीक उसी तरीके से जिस फॉर्मूले से हमने पहले वाले मैथ को किए थे आप लोग उसको सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करोगे। सिर्फ हम बोल दे सकते हैं क्या है पहले वाले घर और दूसरे ट्रेपेजियम के घर में क्या अंतर है। देखो पहले वाले घर में वही दिया हुआ है, घर का
संख्या अगर 5 है तो उसमें काठी है 5, 2 में 9, तो 5 और 9 के बीच की दूरी कितना है? 6, 7, 8, 9, 4। ठीक है, मान ले 3 नंबर घर में काठियों की संख्या हो सकता है x। अब 5, ये तो दोनों का अंतर है, अंतरफल है 4, तो 5 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? 1, तो +1। ठीक है, तो 4 × 3 + 1 कितना आएगा? 12 + 1 मतलब 13। तो तीसरे घर की काठियों की संख्या कितना होगा बेटा? 13। चारवा एक ही फॉर्मूले के हिसाब से 4x + 1, 4 घर है, घर की संख्या है 4, तो 4 × 4 + 1, 4 4 क्या होता है? 4 गुना 4 गुना 4 16 + 1 मतलब 17। ठीक है, आए समझ में सबको? देखो तो बीच की दूरी 4 4 है क्या ना? 5 के साथ 9 की दूरी 4, 9 से 13 की दूरी 9 में 10 11 12 13, इसका भी बीच की दूरी 4, 13 से 17 तक का दूरी भी 4। उसके बाद अगर 5वां घर देखेंगे वही एक ही टाइप से आते हैं, तो देख लेते। लास्ट है 5, 6 है, 7 है, तो हम 5 तक कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद करोगे। 4x + 1 उसी फॉर्मूले के हिसाब से 5वां घर 4 × 5 + 1 20 + 1 मतलब 21। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे 5वें घर के 21। देखो 17 और 21 की दूरी कितना है? 18 19 20 21, 4। तो सभी की दूरी 4। आए समझ में? ये है दूसरा बी वाला मैथ। पेज नंबर इसका है 85। आए समझ में?